आप सीएजी की चर्चा को जारी रहने दीजिए। विपक्ष से मेरा अनुरोध है, बार बार डिस्टर्ब मत करिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए, बैठिए रवि जी, बैठिए प्लीज, बैठिए। माननीय अशोक अध्यक्ष गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ये पर्सनल अटैक करने का क्या मतलब इन लोगों का? पर्सनल अटैक करने का क्या मतलब इन लोगों का? आजकल क्या बात करते हैं? होने की जरूरी नहीं है। अरे वो है ही चोर में करे। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्वास्थ्य मानव जीवन का महत्वपूर्ण इंडिकेटर है और भारत में राइट टू हेल्थ एक रिकॉग्नाइज्ड प्रायोरिटी है। और आज सीएजी की रिपोर्ट जिस पर चर्चा हो रही है, सीएजी की रिपोर्ट सिस्टम के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सिस्टमेटिक फेल्योर के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में और दवाइयों के बारे में विस्तृत रूप से ये रिपोर्ट दी गई। और सीएजी की जो रिपोर्ट है वो चीख चीख कर कह रही कि ये जो आपदा की सरकार थी, इसने दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। दिल्ली में जो बजट दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उसको खर्च नहीं किया गया। अस्पतालों में बेड नहीं थे, बेड बढ़ाए नहीं गए, नकली या निम्न स्तर की दवाइयां खरीदी गई, डॉक्टर्स सही मात्रा में नहीं थे, पैरामेडिकल स्टाफ की भी वैकेंसी खाली रही। इनके बारे में सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। इनकी हालत ऐसी थी। मैं आपका ध्यान पैरा 1.9 पेज 10 पर लेकर जाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष्मान भारत योजना सितंबर 2018 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके इलाज के लिए एक योजना लेकर आए, आयुष्मान भारत योजना। इस योजना में 35 करोड़ से भी ज्यादा कार्ड अभी तक इशू हो चुके हैं, 7.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। लेकिन इस अंधी और बहरी सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए इस आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया। और अगर आपकी दुश्मनी बीजेपी से थी, आपकी दुश्मनी नरेंद्र मोदी जी से थी, लेकिन दिल्ली के गरीब लोगों से आपकी क्या दुश्मनी थी? ये रिपोर्ट चीख चीख कर पूछ रही है कि आयुष्मान भारत योजना आपने लागू क्यों नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 20 फरवरी को जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जो सबसे पहला फैसला लिया उसमें आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। अब अगर किसी गरीब के घर में कोई बीमार होगा, उसको ऑपरेशन कराने के लिए अपने घर को गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अब किसी के घर में कोई बीमार होगा तो उसको मां के और बहन के जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। अब किसी के घर में होगा कोई बीमार, इलाज कराएगी रेखा गुप्ता जी की सरकार। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोविड के दौरान जो कुप्रबंधन दिल्ली के लोगों ने देखा, केंद्र सरकार ने 907.76 करोड़ रुपए इस दिल्ली सरकार को दिए, लेकिन इस दिल्ली सरकार ने 665.14 करोड़ यानी कि 242 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। कोरोना का मंजर हम सब के सामने, आंखों के सामने अभी भी गूंज रहा है। देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। दिल्ली के कितने भयावह हालात थे, लेकिन दिल्ली की सरकार अपने शीश महल में और शराब नीति के घोटाले में मस्त थी। लोग अनाथ हो गए, लोगों के सर से मां और पिता का साया उठ गया, कितने बहनों के सुहाग उजड़ गए, कितनी मां की कोख खाली हो गई। लेकिन इस दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा खर्च नहीं किया गया। अस्पताल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, इंजेक्शन नहीं थे, दवाओं की कालाबाजारी जारी थी, लेकिन इस लापरवाही सरकार ने पैसे को खर्च नहीं किया गया। इससे ऑक्सीजन खरीदी जा सकती थी, बेड बढ़ाए जा सकते थे, रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदे जा सकते थे, दवाइयां खरीदी जा सकती थी। जो प्रवासी नागरिक
जो इन्होंने आनंद विहार बस टर्मिनल पर छोड़ दिए, उनके लिए बस की व्यवस्था की जा सकती थी, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने कुछ नहीं किया। मुझे याद है अप्रैल 2021 का मंजर, बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोग मारे गए, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोग मारे गए, गंगाराम हॉस्पिटल में 20 लोग मारे गए। मुझे टीवी पर अभी भी ध्यान है, बत्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर टीवी के ऊपर रो रहे थे कि इस दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दी। ये दिल्ली सरकार से वो 4 दिन से गुहार लगाते रहे, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी, इन सब काम के लिए ये जितने भी सामने बैठे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, इनको पर उन लोगों की हत्या का मुकदमा होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आतंक मुक्त बोना अरविंद केजरीवाल टीवी पर आते थे, हर वक्त कहते थे कि बेड खाली है, इस हॉस्पिटल में बेड खाली है। मैं सामने बैठा हूं, मैंने लोगों को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल जाते देखा है, और लोगों ने उस बेड के इंतजार में सड़क के ऊपर अपने मां और पिता को मरते हुए देखा है। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, शमशान घाट, सुभाष नगर, सराय काले खान, निगम बोध घाट, सारे शमशान घाट भर गए थे। एक एक दिन 10-10, 12-12 घंटे लोग चिता जलाने के लिए इंतजार कर रहे थे। सिर्फ उनका एक ही फोन आता था कि मेरे माता और पिताजी की मौत हो गई है। एक मिनट, और अशोक जी एक मिनट बैठ जाइए। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SPS बघेल जी आज LG गैलरी में उपस्थित हैं। सदन उनका स्वागत करता है। अशोक जी शुरू जारी रखिए। कह रहा था कि लोगों के फोन सिर्फ इसी काम के लिए आते थे कि मेरे माता और पिता की डेथ हो गई है, कम से कम वहां एक दिन खड़ा ना होना पड़े। कितने शर्म की बात थी। गोपाल राय जी कह रहे थे कि हेल्थ इंडिकेटर में दिल्ली नंबर 1 था। ये कौन सा हेल्थ इंडिकेटर है गोपाल राय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसमें लोग सड़क पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, एक बेड पर 2-2 मरीज सो रहे हैं। ये कौन सा हेल्थ इंडेक्स है गोपाल राय जी? ये जवाब दिल्ली के लोगों को आपको देना पड़ेगा। टीवी पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हेल्थ इंडेक्स नहीं होता है। आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की। सबको मालूम है कि मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ हल्ला क्लिनिक था, पब्लिसिटी होती थी, उसके अंदर किसी तरह का कोई इलाज नहीं था। एक एक मोबाइल पर 100 लोगों का इलाज होता था। भारी भ्रष्टाचार का कोई अड्डा था। गोपाल राय जी तो आपका मोहल्ला क्लिनिक था। ये दिल्ली के सामने, दुनिया के सामने, जब आपका भ्रष्टाचार लोगों के सामने आएगा तब आप बताएंगे कि ये हेल्थ इंडेक्स था या मोहल्ला क्लिनिक था। करनैल सिंह जी आप बैठ जाइए। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, करनैल जी आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय क्या है अध्यक्ष जी, बताइए। माइक खोलिए, एक मिनट बैठ जाइए आप। इन्होंने भगवान राम की रामलीला के ऊपर एक हमारे अशोक गोयल जी जो बोल रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर, उन्होंने भगवान राम पे एक भद्दी टिप्पणी रामलीला के नाम पे की है कि ये रामलीला कर रहे हैं यहाँ पे। ये रामलीला नहीं है, ये सेम है। आपको इसके लिए पूरे सदन से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी ये सानिया नहीं होगा। नहीं, किसने की है? सदस्य का नाम बताइए। आपने? अजय दत्त जी आप अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए सदन से। आप या माफी मांगे, आप सदन से माफी मांगिए। अनिल झा ने बोला, अनिल झा ने बोला। एक मिनट, सब लोग बैठ जाएं। इसमें माफी मांगे ये सदन एक के मिनट, सामने। सब लोग बैठ जाएं। आप भी बैठिए। जो सदस्य अनिल झा को बोलिए कि वो सदन से इस बात के लिए माफी मांगे। एक मिनट, तुम्हारा विषय नहीं है, बैठ जाओ। बैठिए आप बैठिए। रवि जी तो कुंभ के ऊपर भी क्वेश्चन उठा दिए। बैठिए, कुलदीप जी आप बैठिए। ये रामलीला नहीं है, ये सदन चल रहा है। आप भी बैठिए शिखा जी, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप भी बैठिए हरीश जी, उनको अपनी पूरी बात कहने दीजिए। बताइए। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा
कि अनिल झा ने जो भद्दी टिप्पणी की है इसके लिए सदन से माफी मांगे। सब चीजें रिकॉर्डेड हैं, सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। हाँ, देखिए ये अनिल इतनी झा भद्दी है। सदन से आप माफी जैसे मांगेंगे। लोग जो राम पर हाँ। क्वेश्चन करते रहे, इनका आज उसके माइक- सामने डुबकी लगाने की अनिल झा- कोशिश करते हैं हेलो। आप। एक मिनट। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठिए, 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 ये बैठिए। माननीय अध्यक्ष अनिल झा जी, को बोलने दीजिए, आप एक बैठिए। मिनट। ये और हिंदुओं देखो, बैठिए। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। हेलो। जी बताइए, एक मिनट बैठिए आप। ये- हाँ जी, ये इन्होंने कहा है कि ये रामलीला नहीं है, इन्होंने कहा ये रामलीला चल रही है यहाँ पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ये सदन है तो सदन की बात करें। आप लोगों ने पहले भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाए और आज भी राम के ऊपर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुओं की भावनाओं जाइए, को आप ठेस बैठ जाइए, पहुंचाने का काम है। आप बैठ जाइए। मैं माननीय सभी अध्यक्ष जी के सदस्य बैठ माध्यम से- जाएंगे, माननीय सभी अध्यक्ष जी के सदस्य माध्यम बैठ से बोलता हूं जाएंगे। कि वो सदन से माफी मांगे, सभी सदस्य और बैठ पूरी दिल्ली जाएंगे। की जनता से, पूरे भारत से माफी मांगे। अब मैं अशोक जी को, बैठ जाइए आप। मैं देखिए, सदन के समक्ष जो सदस्य ने मुद्दा उठाया है, मैं सदन के सभी सदस्य से आग्रह करूंगा ऐसी कोई शब्दावली का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और भविष्य में भी मैं अनिल झा जी को इस बात के लिए चेतावनी देता हूं कि वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अनिल गोयल जी, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप सीएजी पर चर्चा होने दीजिए, सीएजी पर चर्चा होने दीजिए, बैठ जाइए, जारी रखिए। हाँ जी, जारी आदरणीय रखिए, अध्यक्ष जी, आदरणीय जारी अध्यक्ष जी, रखिए। आप बैठिए कर्नल जी, हो गया, विषय समाप्त हो गया, विषय समाप्त हो गया, आगे बढ़िए। आप बैठिए, बैठिए अनिल जी। मार्शल्स, अनिल झा को बाहर ले जाइए, अनिल झा को बाहर ले जाइए। अनिल अशोक गोयल जी, अशोक गोयल जी, आप जारी रखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अशोक गोयल जी, आप जारी रखिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सीएजी की डिबेट को डीरेल करना चाहते हैं, बैठ जाइए, बैठिए। अशोक गोयल जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिनके दामन दागदार होते हैं वो अक्सर आईना देखने से कतराते हैं। आज सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और ये जारी भागने रखिए, का प्रयास कर आप रहे जारी हैं। रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि दिल्ली के अंदर 32,000 बेड के बजट का प्रावधान था, लेकिन इस दिल्ली की आपदा सरकार ने 1357 बेड बढ़ाए, यानी कि 4.2% ही इन्होंने बेड को बढ़ाया। और एक अस्पताल में एक बेड पर 2-2 लोग सो रहे थे, जमीन पर लेटे हुए थे। ये हालात इनकी सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। 382 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल और बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर डिले करने के कारण डिले का बजट बढ़ गया। ये इनके भारी भ्रष्टाचार प्रेम जी, की आप कहानी, अपनी ये सीट पर इनके भारी जाइए। भ्रष्टाचार की कहानी अध्यक्ष जी बता रहे हैं। ये प्रेम जी, अपनी सीट पर जाइए, आप जारी रखिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप सीएजी की चर्चा को ध्यान रख लें। सीएजी की चर्चा पूरी होगी चाहे रात के 12 बज जाए, ये आप ध्यान रखिए। विपक्ष के सदस्य कितना भी कोशिश कर ले सीएजी की चर्चा को डीरेल करने का, ये संभव नहीं है। आप बैठिए अपनी सीट पर, आप जाइए, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप जाइए, अपनी सीट पर बैठिए। एक मिनट, हरी जी, अशोक गोयल जी, जारी रखिए।
हरी जी एक मिनट रुको, हरी जी एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। बैठिए बैठिए, अशोक गोयल जी जारी रखिए। जी माननीय अध्यक्ष जी, एक बार कर्नेल जी आप बैठिए, कर्नल जी आपका विषय नहीं है, आप बैठिए। अशोक जी जारी रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी सीएजी की रिपोर्ट कह रही है पैरा नंबर 2.2 पेज 14 के स्वास्थ्य विभाग में 5,911 वैकेंसी रही। एमएएमसी, एलएनएच, आरजीएसएच, ईएसएच 2,253 वैकेंसी रही। नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में 21.1 और 38% की वैकेंसी रही। अभी गोपाल राय जी कह रही थी कि ये सारे के सारे उन्होंने ठीकरा अल्जीबेट फोड़ दिया। पूरे दिल्ली के अंदर इस बार सब लोगों ने कहा बहाने नहीं, काम चाहिए, इसलिए ये भाजपा की सरकार चाहिए। ये जो बहाने लगाने की आदत है इनकी, ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। सर्जरी के लिए इतना लंबा समय हॉस्पिटल में लगता था, 2 महीने से 12 महीने। कई बार एलएनजीपी से फोन आता था कि आपकी सर्जरी हो रही है, तब तक पता लगता था कि जिसकी सर्जरी होनी है वो ऊपर चले गए। ये इनका हेल्थ मॉडल था। ये इस हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहे थे गोपाल राय जी। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की 50 से 74% की कमी थी। नर्सिंग स्टाफ में 73 से 96% की कमी थी। पैरामेडिकल स्टाफ में 17 से 62% की कमी थी। ऐसी हालात में दिल्ली के लोगों ने ये 12 साल को झेला है। आपको इसलिए हैरानी होगी कि 27 हॉस्पिटलों में से 14 में आईसीयू नहीं, 16 में ब्लड बैंक नहीं, 8 में ऑक्सीजन की सेवाएं नहीं, 15 में मुर्दा घर नहीं, 12 में एम्बुलेंस सेवाएं नहीं। ये दिल्ली सरकार की, आपदा सरकार की, केजरीवाल सरकार की कहानी। ये सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे ये आग्रह करता हूं कि जितनी भी अनियमितताएं इस सीएजी के रिपोर्ट में दी गई है, इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। और कोरोना के अंदर ये जो ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरे हैं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपका हृदय से आभार करता हूं। बहुत बहुत